चैप्टर 33 तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3201। तर्जुमा 3200। शकीक बिन सलमा कहते हैं कि मैं इब्न मसूद के पास आशूरा के दिन गया, इनके यहाँ ताज़ा खजूर पड़ी थी। वो फरमाने लगे करीब आ जाओ। मैंने कहा ये आशूरा का दिन है और मैंने रोज़ा रखा हुआ है। तो इन्होंने फरमाया कि हमें इस दिन के रोज़े का हुक्म रमज़ान की फ़र्ज़ियत से पहले था। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3202। तर्जुमा 3201। कैस बिन स्किन ने इब्न मसूद से नकल किया कि उनके पास एक आदमी आया जबकि वो खाना खा रहे थे। इन्होंने कहा आ जाओ। इस आदमी ने कहा मैं रोज़े से हूँ। इसको अब्दुल्लाह ने फरमाया हम ये रोज़ा रखते थे, फिर ये छोड़ दिया गया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसूम नंबर 123। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3203। तर्जुमा 3202। रूह बिन ज़ुबैर ने आयशा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोज़ा का हुक्म दिया और ये रमज़ान की फ़र्ज़ियत से पहले की बात है। जब रमज़ान फ़र्ज़ हुआ तो फिर इख्तियार दिया गया कि जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे इफ्तार करे। तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 38, मुस्लिम फ़ी अलसियम नंबर 116, नसाई फ़ी अलसियम बाब 5561, मौता मालिक 34। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3204। तर्जुमा 3203। रूह ने आयशा सिद्दीक़ा से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3205। तर्जुमा 3204। अब्बू सूर ने जाबिर बिन समरा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा के रोज़ा का हुक्म फरमाते और इसकी खूब निगरानी व इत्तिमाम फरमाते थे। फिर जब रमज़ानुल मुबारक फ़र्ज़ हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हुक्म फरमाया और ना मना फरमाया और ना इत्तिमाम फरमाया और ना देखभाल फरमाई। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसियम नंबर 125। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3206। तर्जुमा 3205। अब्बू अमारा ने कैस बिन साद बिन इबादा से नकल किया कि हमें रमज़ान की फ़र्ज़ियत से पहले रोज़े का हुक्म था। जब रमज़ान फ़र्ज़ हो गया तो हमें ना हुक्म दिया गया और ना मना किया गया, मगर हम इसको अदा करते रहे। तखरीज उसी तरह की रिवायत बुखारी फ़ी अलसूम बाब 69, मुस्लिम फ़ी अलसियम 113-116, अब्बू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 63, दारमी फ़ी अलसूम बाब 46, मालिक फ़ी अलसूम 33। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3207। तर्जुमा 3206। रूह बिन शरहबील ने कैस बिन साद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3208। तर्जुमा 3207। हुक्म ने कासिम बिन मखीमिरा से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। इन रिवायत में आशूरा के दिन रोज़ा का मनसूख होना मज़कूर है और इसकी दलील ये है कि इस दिन के रोज़े को नफ़ल करार दी गया जबकि ये पहले फ़र्ज़ था। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके अलावा रिवायत भी वारिद हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि इस रोज़ा के रखने और न रखने का इख्तियार था, फ़र्ज़ ना था। इनमें से चंद ज़ैल में हैं। इन रिवायत से साबित हुआ कि रमज़ानुल मुबारक की फ़र्ज़ियत से पहले ये रोज़ा फ़र्ज़ था, फिर फ़र्ज़ियत मनसूख होकर दोबारा ततू और नफ़ल की तरफ लौट आया। मौक़िफ़ फ़रीक़ सानी। ये रोज़े फ़र्ज़ ना थे ना हुए कि उनके मनसूख होने की नौबत आई, बस जो हैसियत पहले थी वही बाकी रही। शुरू में भी रखने ना रखने का इख्तियार था तो आखिर में भी यही रहा, जैसा कि इन रिवायत से ज़ाहिर होता है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3209। तर्जुमा 3208। सईद बिन जबीर ने इब्न अब्बास से नकल किया कि जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने यहूद को आशूरा के दिन का रोज़ा रखते पाया। आपने उनसे दरियाफ़्त किया कि ये रोज़ा क्यों कर रखते हो, तो इन्होंने कहा इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन पर ग़लबा इनायत फरमाया। तो आपने फरमाया तुम उनकी निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा करीब हो, बस तुम रोज़ा रखो। इस रिवायत ने वाज़ेह कर दी कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन का रोज़ा इस शुक्रिया में रखा कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को ग़लबा इनायत फरमाया। बस इस रोज़े में इख्तियार हुआ ना कि फ़र्ज़ियत। ज़ैल की रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 69, मुस्लिम फ़ी अलसियम 127।
اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہود شکریہ کا روزہ رکھتے تھے اور اس طرح کے روزے تو اختیاری ہوتے ہی نہ کہ فرض۔ ابن عباس کی روایت ملاحظہ ہو۔ طحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ، حدیث نمبر 3210۔ ترجمہ 3209۔ ابو یزید کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو فرماتے سنا کہ میرے علم میں نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزہ کا جس قدر اہتمام فرماتے تھے اور کسی نفلی روزہ کا اتنا اہتمام نہ ہوتا تھا یا پھر رمضان کا اہتمام ہوتا۔ تخریج مسلم فی الصیام 131۔ طحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ، حدیث نمبر 3211۔ ترجمہ 3210۔ عبید اللہ بن ابی یزید نے ابن عباس سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ کسی دن کے روزے کو دوسرے دن کے روزے پر فضیلت حاصل نہیں سوائے رمضان المبارک اور عاشورہ کے روزے کے۔ طحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ، حدیث نمبر 3212۔ ترجمہ 3211۔ حکم بن عرج کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا کہ آپ مجھے یوم عاشورہ کے متعلق بتلائیں تو وہ کہنے لگے کیا تم اس کے روزے سے متعلق پوچھتے ہو کہ میں کسی دن روزہ رکھوں؟ تو فرمانے لگے جب تم نومی کی صبح کرو تو روزہ رکھو۔ میں نے پوچھا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے؟ اس پر انہوں نے کہا جی ہوں۔ تو یہ حضرت ابن عباس ہیں جن کی روایت گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا روزہ نفلی تھا نہ کہ فرض۔ حضرت ابو سعید الخدری نے ان روایات میں جو انہوں نے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہیں ان میں اس علت کو واضح کیا جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا۔ روایت ملاحظہ کریں۔ تخریج مسلم فی الصیام نمبر 132، ابو داؤد فی الصوم باب 64۔ یہ ابن عباس بتلا رہے ہیں کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، یہ بھی دلیل ہے کہ روزہ اختیاری تھا، فرض نہ تھا۔ ابن عباس کی سعید بن جبیر والی روایت میں مذکور علت بھی اس بات کی مؤید نظر آتی ہے۔ طحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ، حدیث نمبر 3213۔ ترجمہ 3212۔ ابو عبدالرحمن نے علی سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اس روایت میں جو کچھ مذکور ہے ممکن ہے کہ یہ اسی بنیاد پر ہو جو روایت ابن عباس میں منقول ہوئی، یعنی رکھنے نہ رکھنے کا اختیار تھا، تاکید نہ تھی۔ طحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ، حدیث نمبر 3214۔ ترجمہ 3213۔ سور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر سے میں نے سنا یہ عاشورہ کا دن ہے، پس تم روزہ رکھو، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روزے کا حکم فرماتے تھے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ یہ روزے کا حکم اس علت کی بنا پر ہو جس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ طحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ، حدیث نمبر 3215۔ ترجمہ 3214۔ مزیدہ بن جابر نے اپنی والدہ سے نقل کیا کہ عثمان نے ابو موسیٰ کو کوفہ کا عامل بنایا تو انہوں نے عاشورہ کے دن کہا آج کے دن روزہ رکھو، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اس روایت میں بھی وہی احتمال ہے جو روایت ابن عباس میں ہم نے ذکر کیا۔ طحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ، حدیث نمبر 3216۔ ترجمہ 3215۔ حبیرہ بن خالد نے اپنی بیوی سے نقل کیا، اس نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ اور یوم عاشورہ ہر ماہ میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ یہ روایت بھی ماقبل کی طرح ہے۔ طحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ، حدیث نمبر 3217۔ ترجمہ 3216۔ ابن شہاب نے ابو موسیٰ سے نقل کیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا دن وہ تھا جس میں یہود روزہ رکھتے تھے اور اس کو عید کے طور پر مناتے تھے، پس تم بھی روزہ رکھو۔ یہ روایت بتلا رہی ہے کہ جناب رسول اللہ نے اس دن کے روزے کا حکم فرمایا اور یہود یہ روزہ اس شکریہ کے طور پر رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عنایت فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طور پر روزہ رکھا، اور شکر کا روزہ اختیار ہوتا ہے نہ کہ فرض۔ ذیل کی روایت ملاحظہ کریں۔
इस रिवायत में आपने उनको रोज़े का हुक्म फरमाया जिसका मकसद गुनाहों का कफ़ारा और सवाब का हुसूल था, और ये हमारी पेश करदा रिवायत इब्न अब्बास के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि ये मुमकिन है कि आप अल्लाह ताला की बारगाह इस बात पर शुक्रगुज़ारी करते हुए रोज़ा रखते हों कि अल्लाह ताला ने मूसा से अदा करते हो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके ज़रिया शुक्रिया अदा किया, पस अल्लाह ताला इसके ज़रिया गुज़श्ता साल के गुनाह मिटा देते हों। तख़रीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 69, मुस्लिम फ़ी अलसियाम 129। रिवायत बाला और ख़ुसूसन ये रिवायत ज़ाहिर कर रही है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने का इसलिए हुक्म फरमाया क्योंकि यहूदी निजात बनी इसराइल और गिरफ़रून की खुशी में ये रोज़ा रखते थे, गोया ये सूम तशक्कुर था। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बतौर तशक्कुर रखने का हुक्म फरमाया। तशक्कुर में तो इख्तियार होता है ना कि फ़र्ज़ियत। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3218। तर्जुमा 3217। नाफा ने इब्न उमर से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुम में रोज़ा रखना पसंद करे तो वो आशूरा का रोज़ा रखे और जो ना चाहे ना रखे। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अलसियाम 117, 118, अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 64, इब्न माजा फ़ी अलसियाम बाब 41। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3219। तर्जुमा 3218। नाफा ने इब्न उमर से नकल किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो आदमी चाहे पस इसका रोज़ा रख ले और जो छोड़ना चाहे वो छोड़ दे। तख़रीज साबिक़ा तख़रीज नंबर 3218। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3220। तर्जुमा 3219। अब्दुल्लाह बिन मुबिद ने अब्बू क़तादा से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि आपने आशूरा के रोज़े के मुताल्लिक़ फरमाया, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि वो इसके ज़रिया एक साल पहले के गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अलसियाम 196, 197, अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 53, तिरमिज़ी फ़ी अलसूम बाब 46, इब्न माजा फ़ी अलसियाम बाब 40, मसनद अहमद 5308। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3221। तर्जुमा 3220। वहब बिन जरीर ने अपने वालिद से नकल किया, इन्होंने ग़ीलान से सुना, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3222। तर्जुमा 3221। मेहदी बिन मैमून और हमाद बिन ज़ैद ने ग़ीलान से नकल किया, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत ज़िक्र की है। इस रिवायत में एहतिसाब का तज़किरा है, मगर ये हदीस इब्न अब्बास के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि हुसूल सवाब की गर्ज़ तो शुक्रिया के रोज़े से भी पूरी होती है और इस शुक्रिया की वजह से साल गुज़श्ता के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, क्योंकि लान शकरतम लाज़ीदनकम अलाया का वादा भी तो मौजूद है, पस इससे भी वजूद साबित ना हुआ। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3223। तर्जुमा 3222। हमीद बिन अब्दाल रहमान कहते हैं कि मैंने हज वाले साल हज़रत मावी से सुना, जबकि वो मिंबर पर खुतबा में कह रहे थे, ऐ अहल मदीना तुम्हारे उलमा कहाँ हैं। मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दिन के मुताल्लिक़ कहते सुना कि ये आशूरा का दिन है, इसका रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ नहीं किया गया, जो चाहे इसका रोज़ा रख ले और जो चाहे वो इफ्तार करे। मुमकिन है कि इन्होंने अपने कौल वलम युक्तिल अलैकुम सियामा से इस दिन का रोज़ा इस साल का मुराद लिया हो। इसमें इस बात की नफ़ी नहीं कि ये पहले गुज़श्ता सालों में फ़र्ज़ था, फिर ये मनसूख़ किया गया, जैसा कि पहली मज़कूरा रिवायत में गुज़रा। पस यौम आशूरा के दिन रोज़ा मनसूख़ हुआ, इसके बाद कि ये पहले फ़र्ज़ था और इसका हुक्म अख्तियारी कर दी गया और इसके सवाब की इत्तिला दी। इसका रोज़ा रखना बहुत बेहतर है और वो 10वीं तारीख़ का रोज़ा है। हुक्म बिन अरज वाली रिवायत में ये इब्न अब्बास से नकल किया गया और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिवायत किया गया और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ीद रिवायत ज़ैल में ही। तख़रीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 69, मुस्लिम फ़ी अलसियाम 126। इस रिवायत बाला में लम यक्त अलैकुम सियामा के अल्फाज से मुराद इस दिन का रोज़ा इस साल फ़र्ज़ नहीं किया गया, इसमें फ़र्ज़ होकर मनसूख़ होने की नफ़ी नहीं, बल्कि हज़रत मावी इसकी मौजूदा हालत बतला रहे हैं कि अब इसके रोज़े की हैसियत फ़र्ज़ियत वाली नहीं है। बाकी फ़र्ज़ होकर नस्फ़ की रिवायत गुज़श्ता सतूर में ज़िक्र की जा चुकी है। अब रोज़ा रख लिया जाए तो सवाब है, ना रखने में कोई हरज नहीं। इब्न अब्बास की रिवायत से वाज़ेह होता है कि ये 10वीं का दिन ही है, इससे 9वीं तारीख़ मुराद लेना दुरुस्त नहीं है। रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब आशूरा के दिन का रोज़ा।
حدیث نمبر 3224 ترجمہ 3223 عبداللہ بن عمر نے ابن عباس سے انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ یعنی عاشورہ کا روزہ رکھوں گا۔ تخریج مسلم فی الصیام 134، ابو داؤد فی الصوم باب 65، ابن ماجہ فی الصیام باب 41۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ۔ حدیث نمبر 3225 ترجمہ 3224 ابو عامر اور ابو داؤد دونوں نے ابن ابی ذئب سے نقل کیا، پھر انہوں نے اپنی سند سے اسی طرح بیان کیا، صرف فرق یہ ہے کہ لاسوم من عاشورہ پہلے اور یوم التما سے بعد میں لائے۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ۔ حدیث نمبر 3226 ترجمہ 3225 روح نے ابن ابی ذئب سے نقل کیا، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے روایت اسی طرح نقل کی جیسا حدیث سلیمان میں وارد ہے۔ آپ کے ارشاد لا سومن عاشورہ یوم التاسع، اس میں آپ نے یہ خبر دی کہ یہ دن عاشورہ کا دن ہے، اور 9 تاریخ کے روزہ کا مطلب یہ ہے کہ میں 9 تاریخ کو 10ویں کے ساتھ ملا کر روزہ رکھوں گا، تاکہ 10ویں دن کے روزہ رکھنے سے یہود جیسا قصد نہ ہونے پاتے کہ وہ صرف 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، بلکہ میں اسے دوسرے روزے سے ملا کر رکھوں گا تاکہ میرا روزہ یہود کے روزہ سے مختلف رہے۔ حضرت ابن عباس سے اس منی کی روایت وارد ہیں جو ذیل میں ہے۔ ان روایات میں 9 کو عاشورہ کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 10ویں کے ساتھ 9 کو ملا کر روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، وہ فقط 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، اور ابن عباس نے گزشتہ روایت کا خود معنی یہی بتلایا ہے۔ ملاحظہ ہو تحاوی کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ۔ حدیث نمبر 3227 ترجمہ 3226 عطا نے ابن عباس کو فرماتے سنا، یہود کی مخالفت کرو اور 9 اور 10ویں کا روزہ ملا کر رکھو۔ اس روایت سے یہ دلالت مل گئی کہ حضرت ابن عباس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لنشت لا سومن یوم التاسع کا منی وہی لیا ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے، اور یہ منی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے جیسا کہ ذیل کی روایت میں ہے۔ ابن عباس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا، اور ابن عباس نے یہ مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے پیش نظر کیا ہے۔ وہ ارشاد یہ ہے۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ۔ حدیث نمبر 3228 ترجمہ 3227 داؤد بن علی نے اپنے والد سے اور اپنے ابن دادا ابن عباس سے نقل کیا، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق نقل کیا ہے کہ اس کا روزہ رکھو اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو، اور یہود کی مشابہت مت اختیار کرو۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ۔ حدیث نمبر 3229 ترجمہ 3228 ابو شہاب نے ابن ابی لیلہ سے روایت کی اور انہوں نے پھر اپنی اسناد سے نقل کی ہے۔ پس اس روایت سے ہماری مذکورہ بات ثابت ہو گئی کہ 9 تاریخ کے روزے سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ عاشورہ کے روزے کو دوسرے میں داخل کر دی جائے تاکہ معین دن کا روزہ مقصود نہ رہے، جیسا کہ جمعہ کے روزے کے بارے میں آیا ہے جو ذیل کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے۔ ان روایات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یوم تاسع یعنی 9 تاریخ کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں اس لیے فرمایا تاکہ اس کے روزہ کو بھی یوم عاشورہ میں داخل فرمائیں تاکہ معینہ دن کا روزہ ہی مقصود نہ رہے، اور یہ اسی طرح ہے جیسا کہ جمعہ کے دن کے روزہ کے سلسلہ میں وارد ہے۔ روایت یہ ہے۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ۔ حدیث نمبر 3230 ترجمہ 3229 عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے ہم جمعہ کے دن تشریف لے گئے، وہ روزے سے تھیں، آپ نے فرمایا کیا تم نے کل گزشتہ روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم کل روزہ رکھو گی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر افطار کر دو کیونکہ تم نے جمعہ کے روزے کو اپنی طرف سے لازم قرار دے دیا۔ تخریج بخاری فی الصوم باب 63 تحاوی کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ۔ حدیث نمبر 3231 ترجمہ 3230 قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب اتکی کو جویریہ سے یہ روایت نقل کرتے سنا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہم تشریف لائے، اور پھر گزشتہ روایت کی طرح روایت نقل کی ہے۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ۔ حدیث نمبر 3232 ترجمہ
3231 शोबा और हमाद बिन सलमा और हमाम ने क़तादा से रिवायत की, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत उसी तरह नकल की है। तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 63, मुस्लिम फ़ी अलसियाम 147। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब आशूरा के दिन का रोज़ा, हदीस नंबर 3233। तर्जुमा 3233। अब्दुलमलक बिन उमर कहता है कि मैंने बनी हारिस बिन कब के एक आदमी से सुना जो अबू हरीरा से फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह के हम मानी रिवायत नकल करता था। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब आशूरा के दिन का रोज़ा, हदीस नंबर 3234। तर्जुमा 3234। अब्दुलमलक बिन उमर ने ज़ैद हारसी से इन्होंने अबू हरीरा अन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब आशूरा के दिन का रोज़ा, हदीस नंबर 3235। तर्जुमा 3235। कासिम बिन सलाम बिन मिस्कीन ने अपने वालिद से नकल किया कि मैंने हुस्न से जुमा के दिन रोज़ा रखने से मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने फरमाया इससे मना किया गया है मगर ये कि पे दर पे रोज़ों के दौरान आ जाए। फिर कहने लगे कि मुझे अबू राफ़ा ने अबू हरीरा से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन खुसूसन रोज़ा रखने से मना फरमाया, अलबत्ता इससे एक या कई दिन पहले या बाद रोज़ा रखा जाए। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब आशूरा के दिन का रोज़ा, हदीस नंबर 3236। तर्जुमा 3236। हुज़ैफ़ा बारिकी ने बयान किया कि जनादा बिन अबी उमैया अज़दी ने बतलाया कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जुमा के दिन हाजिर हुए, हमारे सामने खाना रखा गया और आपने फरमाया खाओ। हमने अर्ज़ किया हम रोज़े से हैं, आपने पूछा किया तुमने कल गुज़श्ता का रोज़ा रखा है, हमने अर्ज़ किया नहीं, फिर आपने फरमाया किया तुम्हारा कल रोज़ा रखने की नीयत है, कहा गया नहीं, आपने फरमाया फिर इफ्तार कर दो। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब आशूरा के दिन का रोज़ा, हदीस नंबर 3237। तर्जुमा 3237। आमिर बिन लदीन अशरी कहते हैं कि मैंने अबू हरीरा से जुमा के दिन रोज़ा रखने से मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने कहा तुमने जानने वाले से पूछा। मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना जुमा का दिन तुम्हारी ईद है, पस अपनी ईद के दिन को अपने रोज़े का दिन मत बनाओ, अलबत्ता अगर उससे पहले या बाद रोज़ा रखो और साथ मिलाकर इसका रोज़ा रखो तो दुरुस्त है। तो जिस तरह जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नापसंद फरमाया कि कोई शख्स जुमा के रोज़ा को मकसूद बनाकर रखे, अलबत्ता ये सूरत हो सकती है कि बाद या पहले का दिन रोज़ा भी रख ले, इस तरह वो मुसलसल रोज़ों में शामिल हो जाएगा। हमारे नज़दीक तमाम दिनों का यही हुक्म है, किसी मुअय्यन दिन का क़सद करना मुनासिब नहीं, जैसा कि आशूरा या जुमा के दिन का रोज़ा क़सद करके रखना मुनासिब नहीं, बल्कि जिस दिन चाहे रोज़ा रखने का इरादा कर ले। रही वो कराहत जिसका हमने तज़किरा किया तो इसका मकसद ये है कि रमज़ानुल मुबारक और दूसरे दिनों में फ़र्क करना चाहिए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखना मुअय्यन तौर पर मकसूद होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस महीने को फ़र्ज़ी रोज़ा के लिए मुअय्यन फरमा दिया, जिसको सिर्फ बीमारी और सफ़र के अज़र की वजह से छोड़ा जा सकता है, मगर दूसरे महीनों का मामला इस तरह नहीं। आशूरा के रोज़े के मुताल्लिक़ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशाद आते हैं, इनका मतलब वही है जिसकी तशरीह हम इस बात में कर चुके हैं। जिस तरह इन रिवायात में जुमा के नफली रोज़ा को मकसूद बालजात बनाकर रखने की मुमानत की गई, बिल्कुल उसी तरह आशूरा के रोज़े को मकसूद बालजात बनाकर रखने की मुमानत की गई। हम इसके साथ एक दिन पहले या बाद को मिला लिया जाए तो फिर दूसरे रोज़ों में दाखिल होने की वजह से दुरुस्त हो जाएगा। हमारे यहाँ तो तमाम नफली रोज़ों के सिलसिला में यही हुक्म है कि उनमें से किसी दिन को मकसूद बनाकर रोज़ा रखो, कि इसके अलावा को ना शामिल करे, बल्कि अमली तौर पर दुरुस्त ना समझे तो ये जायज़ नहीं है। इससे हमारी मुराद कराहत है, जैसा कि हमने बयान कर दी, ताकि रमज़ानुल मुबारक और दीगर गैर फ़र्ज़ी रोज़े मकसूद बालजात हैं इसलिए कि वो फ़रीज़ा ख़दांदे है और इस मुअय्यन महीना के रोज़े बंदों पर लाजिम हैं। हम अगर कोई अज़र मरज़ सफ़र वग़ैरह का पेश आए वो अलग बात है, किसी दूसरे महीना या दिन को मुअय्यन करके उसका रोज़ा हमेशा लाजिम कर लेने की इजाज़त नहीं है। ये सूरत उन रिवायत की है जो यौम आशूरा के सिलसिला में वारिद हुई हैं, हमने ज़रूरी वज़ाहत कर दी है। इमाम तहावी राह ने फ़र्ज़ियत सूम आशूरा के नस्फ़ के बाद इस्तिबाब पर 5 सहाबा की रिवायत पेश की हैं और जो अबतदा फ़र्ज़ियत के ही कायल नहीं। इनके यहाँ अब भी पहली हालत इस्तिबाब पर बाकी है, उसके लिए 8 सहाबा से रिवायत नकल की हैं और एक दिन पहले या बाद मिलाकर अब भी इसका रोज़ा रखने में अदम हरज की रिवायत 5 सहाबा से ज़िक्र की हैं।
इमाम तहावी राग का रुझान बकाया इस्तिबाब के साथ साथ इस तरफ है कि इस दिन का अकेला रोज़ा मकरूह है। बाज़ रिवायत मुस्लिम से मालूम होता है कि कुरैश भी इस दिन का रोज़ा रखते थे। मुस्लिम 358 जी में। और दूसरी रिवायत में यहूद मदीना को रोज़ा रखते देखने की रिवायत है, तो उनमें चंदन तजाद नहीं। हम मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा में जाकर मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में भी रखते थे। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब हफ्ता के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3238। तर्जुमा 3238। खालिद बिन मिदान ने अब्दुल्लाह बिन बसर से इन्होंने अपनी बहन समा बिन्त बसर से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हफ्ते के दिन का रोज़ा फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा मत रखो। अगर इस दिन कोई चीज़ खाने की मैसर न हो तो दरख्त का छिलका या अंगूर की लकड़ी लेकर उसको चबा लो। इमाम तहावी राग फरमाते हैं कि बाज़ उलमा ने इस रिवायत के पेश नज़रिया बात इख्तियार की कि हफ्ता के दिन रोज़ा रखना मकरूह है, मगर दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि हफ्ते के दिन रोज़ा रखने में कुछ हरज नहीं। पहले कौल के कायलीन के खिलाफ उनकी दलील वो रिवायत है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन का रोज़ा रखना ममनू है, मगर ये कि एक दिन उससे पहले या एक दिन बाद का रोज़ा रखा जाए। ये रिवायत हम उसी किताब में गुज़श्ता अबवाब में जिक्र कर चुके हैं। तो जुमे के बाद वाला दिन यही हफ्ता का दिन बनता है। इन रिवायत में हफ्ते के दिन रोज़ा रखने का जवाज़ मिलता है, और ये रिवायत मुहद्दिसीन के यहाँ इस शाज़ रिवायत से ज़्यादा मशहूर है जो उसके खिलाफ वारिद हुई है। दूसरी बात यह है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोज़ा की इजाज़त ही मरहमत नहीं फरमाई बल्कि इसकी तरगीब भी फरमाई, मगर आपने ये नहीं फरमाया कि अगर ये दिन हफ्ते वाले दिन के बराबर आ जाए तो रोज़ा मत रखो। तो उसमें इस बात का खुद सबूत मिल गया कि तमाम दिनों का रोज़ा रखना इसमें शामिल है। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि अल्लाह के हम महबूब रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम का है कि वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते। हम अपनी उसी किताब में इस रिवायत को असनाद के साथ नकल करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें हफ्ते का दिन और दूसरे दिन के बराबर हैं। एक बात यह है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैज़ा के दिनों का रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया, जैसा ज़ल की रिवायत में है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 52, तिरमिज़ी फ़ी अलसूम बाब 43, इब्न माजा फ़ी अलसियाम बाब 38, बाख्तिलाफ़ यसीर मन अललफ़्ज़। हासिल कलाम ये कि इस दिन के रोज़े की इस सख्ती से मुमानत फरमाई गई कि अगर खाने की कोई चीज़ मैसर न हो तो लकड़ी चबाकर इफ्तार कर लेने की ताकीद फरमाई। इससे मालूम होता है कि इस दिन का रोज़ा शदीद कराहत रखता है। फरीक सानी का मौक़िफ़ और दलाइल वाउ जवाबात। इस दिन के रोज़े में कराहत नहीं, आगे पीछे एक दिन साथ मिला लिया जाए तो बहुत बेहतर है। साबिक़ा मौक़िफ़ का जवाब, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में जुमा के दिन अकेला रोज़ा रखने की मुमानत वारिद है, अलबत्ता उससे पहले एक दिन या बाद वाला दिन मिला लिया जाए तो क़बाहत नहीं। गुज़श्ता सतूर में ये रिवायत मज़कूर है। अब जुमा के बाद वाला दिन साथ मिलाकर रखने की इजाज़त दी तो जुमा के बाद हफ्ता ही है, तो हफ्ते के रोज़े का जवाज़ तो साबित हो गया, हुर्मत की नफ़ी तो साबित हो गई। नीज़ ये रिवायत जिससे हफ्ता के दिन का रोज़ा मबा साबित हो रहा है, ये मशहूर रिवायत है और फ़रीक़ अल की मुस्तदल तो शाज़ रिवायत है, पस इसके मुकाबिल न होने की वजह से काबिल अमल न होगी। दूसरा ज़ाविया निगाह, मज़ीद मुलाहज़ा करें अशूरा के रोज़े पर आमादा किया, मगर इसमें यह तो बिल्कुल नहीं कहा कि अगर हफ्ता का दिन इस दिन में पड़ जाए तो तुम रोज़ा ना रखो। ऐसा ना कहना इस बात का सबूत है कि तमाम अय्याम इस हुक्म में दाखिल हैं। अशूरा का रोज़ा तो नफल है जिसका हफ्ता के दिन सबूत मिल रहा है, बस हफ्ता के रोज़ा की मुमानत तहरीमी साबित ना रही। एक और ज़ाविया निगाह से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि अहब अलसिया मिला अल्लाह अज़्ज़वजल सैम दाऊद कान यसूम युमा वाओ या फ़तर युमा, तो ज़ाहिर है कि ये रोज़े नफली थे और एक दिन इफ्तार और एक दिन रोज़ा रखने में 2 हफ्तों के दौरान एक मरतबा तो हफ्ता का दिन ज़रूर आएगा। इस रिवायत से हफ्ता और दीगर अय्याम में कम अज़ कम बराबरी का सबूत मुहैया होता है। तखरीज ये रिवायत बुखारी बाब 56, अहादीस अल-अंबिया बाब 37, मुस्लिम फ़ी अलसियाम 181, अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 53, नसाई फ़ी अलसियाम बाब 75, इब्न माजा फ़ी अलसियाम बाब 31, मसनद अहमद 2158, पहुँच 297 में मौजूद है। ज़रा गौर फरमाएं, अय्याम बैज़ा के रोज़े उनका जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया और आपसे उनका खुद रखना भी साबित है, मगर इन रिवायत में यह इस्तिस्ना कहीं नहीं कि अगर हफ्ता का दिन आ जाए तो रोज़ा मत रखो। इससे साबित हुआ कि हफ्ता के रोज़ा की मुमानत तहरीमी नहीं हो सकती। अय्याम बैज़ा की रिवायत, बुखारी बाब अलसूम। तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 60, अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 67, नसाई फ़ी अलसियाम बाब 70, इब्न माजा फ़ी अलसियाम बाब 29, दारमी फ़ी अलिफ रा सूम बाब 38, मसनद अहमद 4-5 165-28 में मौजूद हैं।
अल्लाह ताला की तरफ से जुमा के दिन को खुसूसी फजीलत वाला बनाकर उम्मत मुस्लिमा को इनायत किया गया। उसी तरह यहूद के लिए हफ्ता और निसारी के लिए इतवार का दिन इनके हम बाज़मत शुमार होता है। इस दिन के रोज़े का हुक्म मुजाहिद, ताउस और इब्राहीम रहमहुम अल्लाह के हम कराहत तहरीमी का है, और राइमा अरबिया और जमहूर फ़क़हा व मुहद्दिसीन के हम रोज़ा दुरुस्त है। अलबत्ता हनफ के हम एक दिन आगे पीछे साथ मिलाने के बग़ैर रोज़ा रखना मकरूह है। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और दलाइल। हफ्ता के दिन रोज़ा रखना मकरूह तहरीमी है। दलील ये रिवायत है। नीस समा बिन्त बसर वाली रिवायत शाज़ और मुस्तरिब है, जिससे किया जाने वाला इस्तिदलाल इतनी सरी रिवायत के बिलमुक़ाबिल कोई हैसियत नहीं रखता। अय्याम बैज़ा के सिलसिला की रिवायत आगे मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब हफ्ता के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3239। तर्जुमा 3239। इब्न हौतकिया ने अबू ज़र से नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को 13, 14, 15 तारीख़ के रोज़ा का हुक्म फरमाया। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब हफ्ता के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3240। तर्जुमा 3240। अनस बिन सरीन ने अब्दुल मलिक बिन क़तादा बिन मलहन तैसी ने अपने वालिद से नक़ल किया, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अय्याम बैज़ामी यानी 13, 14, 15 तारीख़ को रोज़ा का हुक्म फरमाते थे, और आप फरमाते ये उसी तरह है जैसा कि इसने हमेशा रोज़े रखे। इसमें हफ्ता दूसरे दिनों की तरह दाखिल है, और इससे हफ्ते के दिन के नफली रोज़ा का मबा होना साबित होता है। और दूसरी बात यह है कि इमाम ज़हरी अलैहि ने हफ्ते के दिन रोज़े की कराहत वाली हज़रत समा वाली रिवायत को मुनकर करार दिया, और इसकी पहचान के बाद इसको अहल इल्म की रिवायत में शुमार नहीं किया, जैसा कि अगले असर से साबित हो रहा है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 67 नंबर 3449। अय्याम बैज़ा में रोज़े का हुक्म फरमाया तो कभी ना कभी तो उन दिनों में हफ्ता ज़रूर आता है। इससे कराहत तहरीमी की नफ़ी होकर यौम सबत में रोज़े की अबाहत साबित हो गई। इमाम ज़हरी ने यौम सबत के दिन रोज़ा की मुमानत वाली रिवायत का इनकार किया है, चुनचे उनसे जब उसके मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो इन्होंने उसको सक़ा रावियों की रिवायत करार नहीं दिया। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब हफ्ता के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3241। तर्जुमा 3241। लैसी ने बयान किया कि ज़हरी से यौम सबत के रोज़े से मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो इन्होंने फरमाया इसमें कुछ कबाहत नहीं। साइल ने कहा कि इस सिलसिला में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराहत की रिवायत मनक़ूल है, तो इन्होंने फरमाया वो हमसी रिवायत है, उसको इन्होंने रिवायत ही शुमार नहीं किया कि जिस पर ज़ोफ़ का हुक्म लगाएं। हमारे नज़दीक अगर ये रिवायत पाया सबूत को पहुँच जाए तो उसके मुताल्लिक़ ये कहना मुमकिन है वालला आलम कि इस दिन रोज़ा रखने की इस वजह से मुमानत फरमाई ताकि कहीं इस दिन की तज़ीम की खातिर ये इस दिन खाने पीने और जिमा से ना रुक जाए, जैसा यहूद के हम मरूज है। अगर तर्क से ये मकसूद ना हो तो फिर रोज़े में कुछ कबाहत नहीं। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि मुअय्यन दिनों के रोज़ा की बालक़सद इजाज़त दी गई है और वो अय्याम बैज़ा के रोज़े हैं, इससे साबित हुआ कि बालक़सद किसी दिन को मुतय्यन करके रोज़ा रखने में कुछ हरज नहीं। इसके जवाब में कहा जाएगा कि अय्याम बैज़ा के रोज़े का हुक्म एक कौल के मुताबिक इस वजह से दिया गया क्योंकि सूरज ग्रहण इन्हीं दिनों में उमूमन होता है, दूसरे दिनों में नहीं होता, और इस मौका पर हमें नमाज और ग़ुलामों को आज़ाद करके अल्लाह ताला का क़रब हासिल करने का हुक्म है। तो उन दिनों में रोज़े का हुक्म है ताकि कसूफ़ के बाद ये नेक अमल हो। मुअय्यना दिनों में रोज़े मकसूद नहीं है, बल्कि ये ऐसे रोज़े हैं जिनसे बारगाह इलाही में शक्र मकसूद है, जो एक अर्ज़ा की वजह से अदा किया जा रहा है, बस उनमें कुछ हरज नहीं। उसी तरह जुमा का रोज़ा भी जब कोई शख्स किसी अर्ज़ा कसूफ़ वक़ूफ़ की वजह से बतौर शुक्रिया रखे या मतलब शुक्रिया मकसूद हो, इसमें कुछ हरज नहीं अगर उसके बाद या पहले रोज़ा ना रखे। एक तावील बसूरत तस्लीम हम कहेंगे कि इसके रोज़े की मुमानत की वजह यह है कि इसकी तज़ीम पैदा ना हो और यहूद की तरह मुसलमान इस दिन खाने पीने और जिमा को गलत करार ना देने। अलबत्ता जो शख्स इसकी तज़ीम का ख्याल के बग़ैर रोज़ा रखे और यहूद की बातों का ख्याल के बग़ैर रोज़ा रखे, इसमें कुछ कराहत नहीं है। इश्काल रोज़े के लिए अय्याम को मकसद बनाकर रोज़ा रखने में कोई हरज नज़र नहीं आता, जबकि अय्याम बैज़ा के रोज़े बतौर नमूना मौजूद हैं। तो उसी तरह बालक़सद किसी मुअय्यना दिन का रोज़ा ज़िम्नी ना हुआ, बस बालक़सद हफ्ता का दिन मुअय्यन करके रोज़ा ममनू ना हुआ। इज़ाला
अय्याम बैज़ा में रोज़े रखने का हुक्म इस वजह से हुआ क्योंकि चंद ग्रहण इन्हीं दिनों में होता है, इसके अलावा में नहीं होता, और कसूफ के मौका पर हमें अल्लाह ताला का तक़र्रब हासिल होने वाले अमाल, नमाज, ग़ुलाम आज़ाद करना वगैरह का हुक्म दिया गया है। पस इन अय्याम में रोज़े का हुक्म दिया ताकि कसूफ के बाद ये नेक अमाल हों। ज़ाती एतबार से ये मकसूद बालज़ात दिन के रोज़े नहीं बल्कि उस दिन को अल्लाह ताला के शुक्रिया के लिए बूजा अर्ज़ा मकसूद बनाया गया है, पस उनके रखने में कोई हरज नहीं। उसी तरह अगर कोई शख्स जुमा के दिन का रोज़ा किसी अर्ज़ा की वजह से बतौर शुक्रिया रखे, जैसे सूरज, चंद ग्रहण या बारगाह इलाही में बतौर तशक्कुर रखे, तो इसमें कुछ हरज नहीं है, ख्वाह उससे पहले और बाद रोज़ा ना रखे। ये बाब इमाम तहावी ने रिवायत का जवाब देने में ज़्यादातर वक्त सिर्फ किया, अपने मौक़िफ़ की रिवायत कम तादाद में ज़िक्र की हैं और इल्ज़ामी जवाबात भी एक गुना असल दलील का काम देते हैं। असल जब कराहत में तहरीमी होने का सबूत मुस्तरद कर दी गया तो अब असल का सबूत खुद मुहैया हो गया। इस बाब में भी आइमा अहनफ की तरफ मंसूब करके कोई कौल पेश नहीं किया गया। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ़ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3242। तर्जुमा 3242। अला बिन अब्दाल रहमान ने अपने वालिद से नकल किया, इन्होंने अबू हरीरा से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निस्फ़ शबान के बाद रमज़ान तक कोई रोज़ा नहीं। इमाम तहावी फरमाते हैं कि बाज़ उलमा किराम ने निस्फ़ से रमज़ानुल मुबारक तक रोज़े को मकरूह करार दिया है और इन्होंने इस रिवायत को अपनी दलील में पेश किया है। दीगर उलमा किराम ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि तमाम शबान के रोज़े रखने में कुछ हरज नहीं, खूब है और इसकी मुमानत नहीं। इन रिवायत से इन्होंने इस्तिदलाल किया है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 13 बाख्तिलाफ़ सरीन अललफ़्ज़, तरमज़ी फ़ी अलसूम बाब 38 बाख्तिलाफ़ लफ़्ज़ यसीर। हासिल रिवायत निस्फ़ शबान के बाद रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ निस्फ़ शबान के बाद रमज़ान से पहले रोज़ा रखना किसी कस्म के हरज से खाली है, इसलिए कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद रोज़ा रखना साबित है। रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ़ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3243। तर्जुमा 3243। नाफ़ा ने इब्न उमर से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान को रोज़े के ज़रिया रमज़ान से मिलाते थे। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ़ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3244। तर्जुमा 3244। अबू सलमा ने सलमा अल-मुमिनीन से रिवायत नकल की है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी 2 माह के मुसलसल रोज़े सिवाय शबान रमज़ान के रखते नहीं पाया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 12 तरमज़ी फ़ी अलसूम बाब 37। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ़ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3245। तर्जुमा 3245। अबू सईद मक़बरी ने उसामा बिन ज़ैद से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा से 7 दिनों में से 2 दिन के रोज़े रखते और उनको तर्क ना फरमाते थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर जुमा के दिनों में 2 दिन का रोज़ा ज़रूर रखते हैं और उनको तर्क नहीं फरमाते। आपने फरमाया, कौन से 2 दिन? मैंने कहा, सोमवार और जुमेरात। आपने फरमाया, ये 2 दिन ऐसे हैं जिनमें बंदों के अमाल रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश होते हैं। पस मैंने पसंद किया कि मेरा अमल भी ऐसी हालत में पेश हो कि मैं रोज़े से हूँ। तखरीज तरमज़ी फ़ी अलसूम बाब 44, इब्न माजा फ़ी अलसियाम बाब 42। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ़ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3246। तर्जुमा 3246। अब्दाल रहमान बिन महदी ने कहा, हमें साबित ने बयान किया, फिर साबित ने अपनी सनद से रिवायत नकल की है और इसमें यह इजाफ़ा है, मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी माह में इतने रोज़े रखते नहीं देखा जितना कि आप शबान में रखा करते थे। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि आप शबान में इतने ज़्यादा रोज़े रखते हैं जो दूसरे महीनों में नहीं रखते। आपने फरमाया, ये वो शान वाला महीना है जिसके मुताल्लिक़ लोग गफलत का शिकार हैं। ये रजब व रमज़ान के दरमियान में वाक़ है। उसमें अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मैं पसंद करता हूँ कि मेरे अमाल ऐसी हालत में पेश हूँ कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। तखरीज नसाई फ़ी अलसियाम बाब 70, मसनद अहमद 5201। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ़ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3247। तर्जुमा 3247। अबू सलमा बिन अब्दाल रहमान ने आयशा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी माह में इतने रोज़े ना रखा करते थे जितने कि शबान में रखते थे। आप चंद दिन छोड़कर सारा शबान रोज़े से गुजारते, बल्कि इस तरह कह लो कि सारा शबान ही रोज़े रखते थे।
तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 59, तिरमिज़ी फ़ी अलसूम बाब 37। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब निस्फ़ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3248। तर्जुमा 3248। अब्बू सलमा कहते हैं कि मुझे आयशा ने बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालमी शबान से ज़्यादा किसी माह में रोज़े न रखते थे, बल्कि इस तरह कह सकते हैं कि आप तमाम शबान रोज़ा रखते थे। तखरीज साबिक़ा तखरीज मुलाहज़ा हो नंबर 3248। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब निस्फ़ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3249। तर्जुमा 3249। अब्बू सलमा ने हज़रत आयशा से रिवायत नक़ल की, फिर उसी तरह बयान की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब निस्फ़ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3250। तर्जुमा 3250। अब्बू सलमा कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सिलसिला में दरियाफ़्त किया तो वो फरमाने लगी, आप जब रोज़ा रखना शुरू फरमाते तो हम महसूस करती कि अब आप इफ़्तार ना फरमाएंगे, और जब इफ़्तार करते तो इस तरह लगता कि आप रोज़ा ना रखेंगे। आप शबान के रोज़े रखते या शबान के अक्सर दिनों का रोज़ा रखते थे। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 59। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब निस्फ़ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3251। तर्जुमा 3251। मुआज़ा उदुया कहती हैं कि मैंने आयशा से पूछा किया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह में 3 दिन रोज़ा रखते थे, फिर पूछा गया ये किस माह की बात है। कहने लगी आप इस बात की परवाह ना करते थे कि किस माह में रख रहे हैं, यानी हर माह में रखते थे। वो उलमा इन रिवायत को सामने रखते हुए फरमाते हैं कि तमाम शबान के रोज़े रखने में कबाहत नहीं। इन रिवायत का जवाब देते हुए फ़रीक़ अल ने कहा कि इन रिवायत में तो अमल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़कूर है, और पहली रिवायत जिनमें मुमानत मज़कूर है वो आपका कौल है, तो दोनों रिवायत की तत्बीक़ व तस्हीह का तकाज़ा है कि अमल को आपसे मख़सूस करार दिया जाए और मुमानत उम्मत के लिए तस्लीम की जाए। बस दूसरों का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग हुआ ताकि दोनों रिवायत में तस्हीह साबित होकर तज़ाद ना रहे। दूसरे कौल वालों की तरफ से उनके खिलाफ दलील ये है, हज़रत उसामा नक़ल करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह ऐसा महीना है कि जिसमें लोग रोज़ा रखने से गाफिल हैं, तो इस इरशाद से दिलालत हासिल हो गई कि इसमें लोगों को रोज़ा रखना इफ्तार से अफजल है, और जनाब रसूल अल्लाह का इरशाद इस बात की तायद करता है। रिवायत ज़ल मुलाहज़ा करें। इन रिवायत में इस बात का सबूत मुहैया हो गया कि आप शबान में रोज़े रखते बल्कि कसरत से रखते थे, पस शबान में रोज़ा रखने में कोई हरज नहीं। फ़रीक़ अल का इश्काल ये तमाम रिवायत जो आपने ज़िक्र की हैं इनमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल की खबर है, और फ़ेल में तो तख़सीस का इहतिमाल है, पस ये फ़ेल तो आपकी ज़ात से ख़ास हुआ, और पहली रिवायत में आपके कौल व इरशाद का ज़िक्र है, पस मुमानत का ताल्लुक़ उम्मत से है, इसलिए ये रिवायत हमारे मौक़िफ़ के हक़ में ही, इनमें से कोई रिवायत हमारे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ नहीं। अल-जवाब आपका ये जवाब काफ़ी नहीं है। फ़ेल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ ख़ास नहीं जब तक कि इसमें तख़सीस की ख़ास दलील ना पाई जाए, जबकि यहाँ तख़सीस की बजाय हुक्म के आम होने का सबूत मिल रहा है। मसलन रिवायत उसामा में वारिद है हो शहर युगफ़ल अलना सन सोमा। इस रिवायत में वाज़ेह इशारा है कि लोगों का रोज़ा रखना इस माह में इनके इफ्तार से बेहतर है, और इसके मुताल्लिक़ ये कहना दुरुस्त ना रहा कि ये आपकी खुसूसियत है। बाकी सराहत के साथ दीगर रिवायत में ये बात पाई जाती है। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब निस्फ़ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3252। तर्जुमा 3252। साबित ने अनस से रिवायत की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के बाद नफली रोज़ों में सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले रोज़े माह शबान के हैं। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब निस्फ़ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3253। तर्जुमा 3253। साबित ने अनस से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन से रोज़े अफजल हैं, यानी रमज़ान के बाद। आपने फरमाया शबान के रोज़े रमज़ान की अज़मत की खातिर रखना सबसे अफजल है। तखरीज तिरमिज़ी फ़ी अल-ज़िकोत बाब 28। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब निस्फ़ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3254। तर्जुमा 3254। मतरफ बिन अब्दुल्लाह बिन शफ़ीर ने इमरान बिन हसीन से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुमने शबान के आखिरी दिनों में रोज़ा रखा है। इसने कहा नहीं। आपने फरमाया जब रमज़ान मुकम्मल कर लो तो फिर 2 रोज़े रखो। तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 62, मुस्लिम फ़ी अलसियम नंबर 199, अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 8, मसनद अहमद 4428, 444।
लुगात सुररे शबान, शबान की आखिरी रातें। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3255। तर्जुमा 3255। मतरफ बिन अब्दुल्लाह और यही इब्न शकीर हैं, इन्होंने इमरान से नकल किया, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह नकल किया, सिर्फ फ़र्क ये है समयूमा यूनिन की बजाय मज़कूर है, और ये रिवायत भी वारिद है। इमाम तहावी राग फरमाते हैं ये शबान का अवाखिर है। इन आसार में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को वो हुक्म फरमाया जो आपके फ़ेल के मुनासिब है। नीज़ आपसे इस सिलसिला की रिवायत भी आई हैं, ज़ैल में मौजूद हैं। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3256। तर्जुमा 3256। अब्बू सलमा ने अबू हरीरा से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा मत रखो, अलबत्ता उस शख्स के उन दिनों में ये रोज़ा आ जाए जो हमेशा रोज़ा रखता है तो वो रोज़ा रख ले। तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 14, मुस्लिम फ़ी अलसियाम 21, अबू दाऊद फ़ी अलसियाम बाब 4, 11, तिर्मिज़ी फ़ी अलसूम बाब 2, 4, 38, नसाई फ़ी अलसियाम बाब 13, 31, इब्न माजा फ़ी अलसियाम बाब 5, दारमी फ़ी अलसूम 2, 4, मसनद अहमद 1, 2, 221, 234, 408, 477। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3257। तर्जुमा 3257। मुस्लिम बिन इब्राहीम ने हश्शाम से रिवायत की, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3258। तर्जुमा 3258। अब्बू सलमा ने अबू हरीरा से रिवायत की, इन्होंने उसी तरह रिवायत बयान फरमाई। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3259। तर्जुमा 3259। अब्बू सलमा ने अबू हरीरा से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3260। तर्जुमा 3260। हसीन अलमुलम और हश्शाम बिन अबी अब्दुल्लाह ने यही से रिवायत की, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत बयान की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3261। तर्जुमा 3261। अब्बू सलमा ने अबू हरीरा से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3262। तर्जुमा 3262। अब्दुल वहाब ने मोहम्मद बिन इमरू से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। पस जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इल्ला उन युवाफ़िक ज़लक सोमा कान यसुमा उहुद कम फ़लसमा, मगर ये कि इस रोज़े के मुवाफ़िक हो जाए जिसको वो रखता रहता है तो वो रोज़ा रख सकता है। इस रिवायत ने अव्वल कौल वालों की बात की तरदीद कर दी और ये बात भी साबित कर दी कि निस्फ शबान के बाद रमज़ान तक रोज़ा रखने का हुक्म बक़िया दिनों के रोज़ा की तरह है। तो जब ये मनी साबित हो गया तो इससे ये दिलालत मसीर आ गई कि हज़रत अबू हरीरा की रिवायत में जिस मुमानत का तज़किरा है जिसे शुरू बाब में ज़िक्र किया गया है, इसका मकसद ये है कि आपने रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखने वालों के लिए कमज़ोरी का फ़ितरा महसूस किया और कोई इसकी वजह नहीं। उसी तरह हम भी इस आदमी को जो रोज़ा रखने की वजह से कमज़ोर हो जाता है, यही हुक्म देते हैं कि वो रमज़ानुल मुबारक तक रोज़ा ना रखे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा तो इस गैर फ़र्ज़ी रोज़े से अफजल है। कहीं रमज़ान का रोज़ा कमज़ोरी की वजह से ना छूट जाए तो इस रिवायत को इस मनी पर महमूल करेंगे ताकि दीगर रिवायत के मुतज़ाद ना हो। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू की रिवायत जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई है, इसमें ये दिलालत पाई जाती है। रिवायत ज़ैल में दर्ज हैं। जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद में ये बात फरमा दी, हम अगर वो आखिरी दिन का रोज़ा अगर तुम में से किसी के हमेशा रखे जाने वाले रोज़े के दिन के मुवाफ़िक आ जाए तो वो रोज़ा रखे। इससे फ़रीक़ अहल के हर दो दों की तरदीद होती है कि निस्फ शबान से अबतदा रमज़ान तक रोज़ा रखना आपकी खुसूसियत है और दूसरों के लिए दुरुस्त नहीं।
اور इन रिवायत से ये बात भी मालूम हो गई कि अय्याम ममनुआ के अलावा बकिया तमाम दिनों में नफली रोज़ा दुरुस्त है। जब ये मानी साबित हो गया तो अब नहीं वाली रिवायत जो अबू हरीरा से मरोए है, इसका मतलब ये होगा कि रमज़ान का रोज़ा रखने वाले पर शफ़क़त करते हुए आपने चंद दिन रमज़ान से कब्ल रोज़ा रखने की मुमानत फरमाई ताकि ये नफली रोज़े की वजह से नकाहत का शिकार होकर फ़र्ज़ी रोज़ा से महरूम ना रह जाए। नफली रोज़े तो बाद में रखे जा सकता है, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा छूट जाने पर अपना बदल नहीं रखता। उस मानी पर रिवायत को महमूल किया जाएगा ताकि रिवायत में बाहमी तजाद ना हो, और अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत में ये बात मौजूद है। मुलाहज़ा हो सैम दाऊद अलैहिस्सलाम। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3263। तर्जुमा 3263। सकीफ़ के एक आदमी ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन इमरू ने कहा, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को तमाम सैम में ज़्यादा महबूब दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े ही वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते। तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 56, अहादीस अल-अंबिया बाब 37, मुस्लिम फ़ी अलसियाम 181 188 201 202, अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 53, नसाई फ़ी अलसियाम बाब 75, इब्न माजा फ़ी अलसियाम बाब 31, मसनद अहमद 2 158 5 297 311। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3264। तर्जुमा 3264। बकर बिन इदरीस ने आदम से रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3265। तर्जुमा 3265। इयाज़ ने अब्दुल्लाह बिन इमरू से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3266। तर्जुमा 3266। इमरू बिन उसने अब्दुल्लाह बिन इमरू से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब रोज़े दाऊद अलैहिस्सलाम के ही वो आधा ज़माना रोज़े रखते थे, यानी एक दिन छोड़कर। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3267। तर्जुमा 3267। शोएब ने अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत नकल की है कि मैं जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे नफली रोज़ों के सिलसिला में दरियाफ़्त किया। आपने फरमाया, एक दिन रोज़ा रखो, तुम्हारे लिए 10 दिन ही यानी महीने में 3 दिन रोज़े रख लिया करो। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने में इससे ज़ायद की क़ुव्वत पाता हूँ। आपने फरमाया, फिर 2 दिन रोज़ा रखो और तेरे लिए 9 दिन ही। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, में इससे ज़्यादा की क़ुव्वत पाता हूँ। इन्होंने कहा, 3 दिन रोज़े रखो और तेरे लिए 8 दिन ही। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3268। तर्जुमा 3268। अब्बू सलमा ने अब्दुल्लाह बिन इमरू से नकल किया कि मुझे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूम अल्धर की तरह बन जाएगा। पस मैंने अपने ऊपर सख्ती की तो मुझ पर सख्ती कर दी गई। मैंने कहा, मैं तो इसके अलावा की ताकत रखता हूँ जो इससे ज़्यादा हो। तो आपने फरमाया, तो तुम अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वाले रोज़े रखो। मैंने कहा, वो सूम दाऊद किया है? आपने फरमाया, वो आधा ज़माना के रोज़े हैं, यानी एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3269। तर्जुमा 3269। ओज़ाई ने यही से रिवायत की, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3270। तर्जुमा 3270। अब्बू सलमा बिन अब्दाल रहमान ने अब्दुल्लाह बिन इमरू से बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी ये बात पहुंची कि मैं ये कहता हूँ, मैं हमेशा रोज़ा रखूँगा। तो आपने मुझे बल्ला कर फरमाया, तुम हर माह में 3 दिन रोज़ा रखा करो। मैंने कहा, मैं तो इससे ज़ायद की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया, एक दिन रोज़ा रखो और 2 दिन इफ्तार करो। मैंने कहा, मैं इससे ज़ायद की हिम्मत रखता हूँ। आपने फरमाया, एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन इफ्तार करो। ये सूम दाऊद हैं और ये तमाम नफली रोज़ों में मुतवस्सित दर्जा के रोज़े हैं। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा। हदीस नंबर 3271। तर्जुमा 3271। अब्बू सलमा ने अब्दुल्लाह बिन इमरू से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे मुताल्लिक़ इत्तिला मिली, फिर इन्होंने उसी तरह रिवायत ज़िक्र की। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब निस्फ शबान के बाद रोज़ा।
حدیث نمبر 3272 ترجمہ 3272 ابو سلمہ نے عبداللہ بن عمرو سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان باب نصف شعبان کے بعد روزہ حدیث نمبر 3273 ترجمہ 3273 طلحہ بن حلال یا حلال بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو کو فرماتے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عبداللہ ہر ماہ میں 3 دن روزے رکھا کرو، ارشاد الہی ہے من جا بالحسن فلا عشر امثالہ، علینام 16 نیکی کرنے والے کو 10 گنا بدلہ ملے گا۔ میں نے عرض کی میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا تو تم داؤد علیہ السلام والے روزے رکھا کرو، وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے تھے۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان باب نصف شعبان کے بعد روزہ حدیث نمبر 3274 ترجمہ 3274 ابو الملی نے بیان کیا کہ میں ابو قلابہ کے والد زید بن عمرو کے ساتھ عبداللہ بن عمرو کی خدمت میں گیا تو انہوں نے ہمیں بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے روزے کا تذکرہ ہوا تو آپ میرے ہم تشریف لائے، میں نے آپ کے لیے چمڑے کا گدا بچھایا جس میں کھجور کا چھلکا بھرا تھا، آپ زمین پر بیٹھ گئے اور مجھے فرمایا اے عبداللہ تمہیں ہر ماہ 3 دن کے روزے کافی ہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زائد کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا پھر 5 دن۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا پھر 7 دن۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پھر 9 دن۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا 11 دن۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے 13 دن فرمائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زائد کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا پھر کوئی روزہ سیم داؤد علیہ السلام سے افضل نہیں، آدھا زمانہ 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان باب نصف شعبان کے بعد روزہ حدیث نمبر 3275 ترجمہ 3275 عطا بن صاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں روزے مسلسل رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا تم ہر ماہ میں 3 دن کے روزے رکھا کرو۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں آپ مجھ سے سوال جواب کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا پھر تم اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب ترین روزے رکھو، اور وہ سیم داؤد علیہ السلام ہیں، 1 دن کا روزہ اور 1 دن کا افطار۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان باب نصف شعبان کے بعد روزہ حدیث نمبر 3276 ترجمہ 3276 ابولاس نے عبداللہ بن عمرو سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے بتلایا نہیں گیا کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں اس کی ہمت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو نفس تھک جائے گا اور روح پھنس جائے گی۔ میں نے کہا میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا پھر 3 دن کے روزے ہر ماہ میں رکھو۔ میں نے کہا میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا پھر میرے بھائی داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو، وہ 1 دن افطار کرتے اور 1 دن روزہ رکھتے تھے، اور جب دشمن کا سامنا ہوتا تو فرار اختیار نہ کرتے۔ تخریج بخاری فی الصوم باب 59، احادیث الانبیاء باب 37، مسلم فی الصیام 188، نسائی فی الصیام باب 78۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان باب نصف شعبان کے بعد روزہ حدیث نمبر 3277 ترجمہ 3277 حبیب بن ابی ثابت کہتے ہیں کہ میں نے ابوالعباس سے سنا، یہ ایک مکی آدمی تھا، شاعر تھا مگر احادیث کی نقل میں متہم نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو سے سنا، پھر انہوں نے اسی طرح روایت ذکر کی۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان باب نصف شعبان کے بعد روزہ حدیث نمبر 3278 ترجمہ 3278 مجاہد نے عبداللہ بن عمرو سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہر ماہ میں 3 دن کے روزے رکھو، پھر اسی طرح روایت نقل کی۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان باب نصف شعبان کے بعد روزہ حدیث نمبر 3279 ترجمہ 3279 عبداللہ بن معبد الزمانی نے ابو قتادہ سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے، آپ نے فرمایا یہ داؤد علیہ السلام والے روزے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ آدمی کیسا ہے جو ایک دن روزہ رکھتا اور 2 دن افطار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی طاقت پاتا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آثار متواترہ میں ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کی ہمیشہ اجازت مرحمت فرمائی، تو اس سے واضح دلالت مل گئی کہ اس اباحت میں شعبان کا آخری آدھا حصہ بھی داخل ہے، جس کی رخصت عبداللہ بن عمرو کو دی ہے۔ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ تخریج: مسلم فی الصیام 196، ابو داؤد فی الصوم باب 53، ابن ماجہ فی الصیام باب 31، مسند احمد پنج 311۔ حاصل روایات: ان آثار متواترہ میں ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کو جب عبداللہ بن عمرو کے لیے مباح قرار دیا گیا ہے اور تمام دنوں کے لیے ایسا کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو نصف شعبان کے دن بھی اس میں شامل ہیں، ورنہ استثناء کیا جاتا جو کہ کسی روایت میں موجود نہیں۔ پس نفلی روزے کی اباحت ایام ممنوعہ کے علاوہ تمام دنوں میں ثابت ہو گئی۔ یہی امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔ نوٹ: اس باب میں بھی کراہت اور اباحت کا اختلاف ہے۔ امام طحاوی: راہ کا رجحان فریق ثانی کی طرف ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے روزے رکھنے کو 9 روایت سے پیش کیا اور شعبان کے روزے کی فضیلت والی روایت کو 5 اسناد سے ذکر کیا، پھر آخر میں سیم داؤد کی افضلیت کو جو شعبان وغیر شعبان سب کو شامل ہے 16 اسناد سے نقل کیا ہے، جس سے اباحت خوب ثابت ہو گئی۔ طحاوی: کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کے لیے بوسہ کا حکم۔ حدیث نمبر 3280۔ ترجمہ: 3280۔ ابو یزید زبینی میمونہ بنت سعد سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ دار کے لیے بوسہ سے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے روایت بالا کو اختیار کر کے کہا کہ روزہ کی حالت میں بوسہ کی اجازت نہیں، اگر اس نے بوسہ لیا تو اس کا روزہ جاتا رہا، اور انہوں مزید ان روایت کو بھی دلیل میں پیش کیا۔ روایت ذیل میں درج ہیں۔ تخریج: ابن ماجہ فی الصیام باب 19۔ طحاوی: کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کے لیے بوسہ کا حکم۔ حدیث نمبر 3281۔ ترجمہ: 3281۔ سالم نے ابن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ عمر کہنے لگے میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، میں نے آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ میری طرف دیکھتے ہی نہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کیا معاملہ ہے کہ جس سے آپ اعراض فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تو وہی نہیں جو روزے کی حالت میں بوسہ لیتا ہے۔ میں نے کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آئندہ روزہ کی حالت میں کبھی بوسہ نہ لوں گا، میں اس پر برقرار رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس سلسلہ میں ابن مسعود کی ان روایت سے بھی استدلال کیا ہے۔ روایت ذیل میں ہیں۔ طحاوی: کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کے لیے بوسہ کا حکم۔ حدیث نمبر 3282۔ ترجمہ: 3282۔ ہنی جس کا لقب حزحز ہے کہتے ہیں کہ عبداللہ سے روزہ دار کے بوسہ کے سلسلہ میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ اس روزے کی قضا کرے۔ طحاوی: کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کے لیے بوسہ کا حکم۔ حدیث نمبر 3283۔ ترجمہ: 3283۔ سفیان نے منصور سے، انہوں نے حللن حزحز سے، انہوں نے عبداللہ سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ طحاوی: کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کے لیے بوسہ کا حکم۔ حدیث نمبر 3284۔ ترجمہ: 3284۔ سعید بن انصیب کہتے ہیں کہ عمر روزہ دار کو بوسہ سے منع فرماتے تھے۔ طحاوی: کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کے لیے بوسہ کا حکم۔ حدیث نمبر 3285۔ ترجمہ: 3285۔ عمران بن مسلم نے زادان سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں کسی انگارے کو منہ میں ڈالوں، یہ مجھے روزہ کی حالت میں بوسہ سے زیادہ محبوب ہے۔ طحاوی: کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کے لیے بوسہ کا حکم۔ حدیث نمبر 3286۔ ترجمہ: 3286۔ سعید بن انصیب سے عبداللہ کریم نے سوال کیا کہ روزہ دار کے بوسہ کا کیا حکم ہے تو فرمایا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسروں نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ روزہ دار کے لیے بوسہ میں کچھ حرج نہیں، بشرطی کا اس کو خطرہ نہ ہو کہ وہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا جو روزہ دار کے لیے ممنوع ہیں۔ قول اول والوں کے خلاف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایت نقل کی ہیں جو حضرت میمونہ بنت سعد کی روایت سے زیادہ ظاہر اور استدلال کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حاصل روایات: ان تمام روایت و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ دار کو بوسہ ممنوع ہے اور ایسا کرنے کی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فریق ثانی کا موقف اور دلائل اور سابقہ دلائل کے جوابات۔
روزہ دار کو بوسہ میں حرج نہیں جبکہ اس سے روزہ دار کے کسی ممنوعہ چیز میں ابتلا کا خطرہ نہ ہو۔ الجواب نمبر 1، میمونہ بنت سعد کی روایت سے زیادہ واضح اور پختہ روایت بوسہ کی اباحت کو ثابت کرتی ہیں، پس ان کو اختیار کرنا اس سے زیادہ اولی ہے۔ روایت ملاحظہ ہو۔ تحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کے لیے بوسہ کا حکم۔ حدیث نمبر 3287۔ ترجمہ 3287۔ جابر بن عبداللہ نے عمر بن خطاب سے نقل کیا، ایک دن مجھے نشاط آئی تو میں نے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے لیا، پھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا، آج میں نے بڑا گناہ کیا ہے کہ روزے کی حالت میں نے بوسہ لے لیا۔ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم روزہ کی حالت میں مزمزمہ کرو؟ تو میں نے کہا، اس میں تو کچھ حرج نہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر بوسہ سے کیا حرج لازم آئے گا، یعنی کچھ حرج نہیں ہے۔ تخریج ابو داؤد فی الصوم باب 33، دارمی فی الصوم باب 31، مسند احمد 211-52۔ لغات: حششت، خوشی میں آنا، نشاط میں آنا۔ تحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کے لیے بوسہ کا حکم۔ حدیث نمبر 3288۔ ترجمہ 3288۔ شبابہ بن سوار کہتے ہیں کہ ہمیں لیث بن سعد نے روایت کی، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت بیان کی۔ یہ روایت صحیح سند اور معروف روات والی ہے، یہ میمونہ بنت سعد والی روایت کی طرح نہیں جس کو ابو یزید ضبی جیسے غیر معروف آدمی نے روایت کیا ہے، پس یہ اس روایت کی معارضہ نہیں بن سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کا مفہوم حضرت عمر والی روایت کے خلاف ہو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ان دو مخصوص روزہ داروں متعلق ہو جن کا اپنے اوپر پورا قابو نہ تھا۔ تو ان دونوں کے متعلق یہ بات فرمائی کہ جب اس مزاج کے لوگ بوسہ لیں تو یہ بوسہ ان کے لیے دوسرے شرع کے خلاف کاموں میں ابتلا کے خطرے کی وجہ سے نقصان دہ ہوگا۔ اس روایت یہ مفہوم اس بات سے اولی ہے جس پر اس کو محمول کیا گیا ہے تاکہ یہ روایت دیگر روایت سے متضاد نہ ہو۔ اسی طرح حضرت عمر بن حمزہ کی روایت اپنی سند کے لحاظ سے حضرت بکیر کی روایت جیسی نہیں جس کو ہم نے نقل کیا ہے، کیونکہ حضرت عمر بن حمزہ اپنے مقام علمی اور عظمت وشان اور ثقافت میں بکیر بن عبداللہ کے برابر نہیں، اگر بالفرض برابر مان بھی لیں پھر بھی بکیر کی روایت دونوں میں سے اولی ہے، کیونکہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت بیداری کا قول ہے، اور اس روایت کے ساتھ حضرت عمر کے خلاف حجت قائم ہو چکی ہے، اور حضرت عمر بن حمزہ والی روایت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں مذکورہ واقعہ ہے، اور ایسی روایت جس سے حجت قائم ہوتی ہو وہ اس روایت سے اولی ہے جس سے دلیل نہ بن سکتی ہو۔ پھر ابن عمر نے اپنے والد سے وہی بات نقل کی جو ان کو عمر بن حمزہ نے اپنی حدیث میں کہی، پھر اپنے والد کے بعد اس کے خلاف فتوی دیا، ملاحظہ ہو۔ نوٹ: یہ روایت صحیح الاسناد ہے اور ان کے راوی بھی معروف ہیں، اس کے برخلاف میمونہ والی روایت میں ابو یزید ضبی نامی راوی آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ کون ہے، پس متروک و مجہول روات والی روایت اس صحیح روایت کی مقابل نہ ہوگی۔ اگر بالفرض اس کو درست مان لیں تو وہ عمومی حکم کو ثابت نہیں کر سکتی، بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ خاص ایسے آدمیوں نے اس کے متعلق پوچھا جو نفس پر قابو نہ رکھ سکتے تھے تو آپ نے ان کو یہ جواب دیا، پس اس طرح یہ روایت اس صحیح روایت کے متضاد بھی نہ رہے گی۔ نمبر 2، عمر بن حمزہ والی روایت کی اسناد بھی حدیث بکیر جیسی نہیں ہیں، کیونکہ عمر بن حمزہ بکیر سے جلالت علم و اتقان میں کم درجہ ہے۔ اگر بالفرض اس سے چشم پوشی کر لیں تب بھی حدیث بکیر اس روایت سے اولی ہے، کیونکہ وہ بیداری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اس کے بالمقابل خواب کی بات ہے جس سے کسی کے خلاف حجت قائم نہیں کی جا سکتی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابن عمر اس روایت میں تو عمر سے یہ بات نقل کر رہے ہیں مگر خود فتوی اس کے خلاف دے رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کے نزدیک بھی یہ فتوی اس روایت سے اولی ہے۔ تحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کے لیے بوسہ کا حکم۔ حدیث نمبر 3289۔ ترجمہ 3289۔ مورخ نے ابن عمر سے نقل کیا کہ ان سے روزہ دار کے بوسہ کے سلسلہ میں پوچھا گیا تو انہوں نے بوڑھے کے حق میں اس کی اجازت دی اور جو ان کے حق میں ممانعت فرمائی اور ناپسند قرار دیا۔ اس سے یہ ثبوت مل گیا کہ یہ ان کے ہم اس سے بہتر تھا جو ان کو حضرت عمر نے ان کو بیان کی اور جس کو عمر بن حمزہ اپنی روایت میں لائے۔ باقی قول ابن مسعود جس کو انہوں نے اپنا مستدل بنایا تو ان سے اس کے خلاف روایت بھی مروی ہے جیسا ذیل میں ہے۔ اس فتوی سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ عمر بن حمزہ والی منامی روایت سے ابن عمر کے ہم یہ عمل اولی و بہتر تھا۔ نمبر 3، روایت ابن مسعود کا جواب یہ ہے کہ راوی کا خود اپنا عمل اس روایت کے خلاف ہے، اس روایت کا منسوخ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تحاوی، کتاب روزوں کا بیان،
बाब रोज़ादार के लिए बोसा का हुक्म। रिवायत इब्न मसूद रिज़्क़ मुलाहज़ा फरमाएं। हदीस नंबर 3290। तर्जुमा 3290। हकीम बिन जाबिर कहते हैं कि इब्न मसूद अपनी बीवी से रोज़ा की हालत में बोसवाओ कनार करते थे, तो उनकी ये रिवायत और हज़ाहज़ वाली रिवायत दोनों एक दूसरी के खिलाफ हो गईं। अब रहा इब्न मुसैयब का कौल को बोस व कनार वाले का रोज़ा टूट जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद में उसको कली से मुशाबहत दी, वो इब्न मुसैयब के कौल से बेहतर है। फिर इसको सहाबा किराम की एक जमात ने नकल किया, जिसको बाब के आखिर में हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे मुतवातिर रिवायत आई हैं कि आप हालत रोज़ा में बोसा ले लिया करते थे। अब अमल रावी जब फतवी के खिलाफ हुआ तो वो रिवायत मतरूक व मनसूख हुई। नंबर सईद बिन अनसीब का फतवी। तो इसका जवाब यह है कि सईद का ये फतवी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुज़मज़ा वाले इरशाद के खिलाफ है, इसलिए मुस्तरद होगा। और सईद बिन अनसीब की रिवायत से जो उम्र का कौल है वो हज़रत उम्र वाली रिवायत के खिलाफ होने की वजह से मरदार वाओ मुस्तरद होगा। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ादार के लिए बोसा का हुक्म। मुस्तदल रिवायत मुलाहज़ा हूँ। हदीस नंबर 3291। तर्जुमा 3291। अब्दुल्लाह बिन शकीक ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में चेहरे से फ़ायदा उठाते थे। लुगात यसीब मन अलरुज़, ये चेहरा के बोसा से किनाया है। चेहरा सर का हिस्सा है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ादार के लिए बोसा का हुक्म। हदीस नंबर 3292। तर्जुमा 3292। अब्दुल्लाह बिन शकीक ने इब्न अब्बास से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत उसी तरह नकल की है। अब्दुल्लाह बिन शकीक कहते हैं मैं इस किनाया को ना समझ सका, यहाँ तक कि बतलाया गया कि इससे क़ुबला यानी बोसा मुराद है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ादार के लिए बोसा का हुक्म। हदीस नंबर 3293। तर्जुमा 3293। ज़ैनब बिन्त अबी सलमा ने सलमा से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा की हालत में उसे बोसा दे लिया करते थे। तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 24, मुस्लिम फ़ी अलसियम 62, 63, अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 34, दारमी फ़ी अलमक़दिमा बाब 53, अलवज़ू बाब 107, अलसूम बाब 21, मसनद अहमद 639, 280। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ादार के लिए बोसा का हुक्म। हदीस नंबर 3294। तर्जुमा 3294। यही ने अब्बू सलमा से फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ादार के लिए बोसा का हुक्म। हदीस नंबर 3295। तर्जुमा 3295। ज़ैनब बिन्त अबी सलमा ने सलमा से नकल किया, वो फरमाती हैं मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा की हालत में बोसा दिया। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ादार के लिए बोसा का हुक्म। हदीस नंबर 3296। तर्जुमा 3296। अब्दुल्लाह बिन फ़रूख़ कहते हैं कि एक औरत सलमा की खिदमत में आई कि मेरा खावनद मुझे इस हाल में बोसा देता है कि मैं रोज़ा से होती हूँ, तो सलमा ने जवाब दिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा की हालत में मेरा बोसा लेते थे और मैं भी रोज़े से होती थी। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ादार के लिए बोसा का हुक्म। हदीस नंबर 3297। तर्जुमा 3297। शतीर बिन शक्ल ने हिफ्सा बिन तुम्र से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ नकल किया कि आप रोज़ा की हालत में मेरा बोसा ले लिया करते थे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसियाम नंबर 73। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ादार के लिए बोसा का हुक्म। हदीस नंबर 3298। तर्जुमा 3298। अब्बू अवाना ने मंसूर से इन्होंने मुस्लिम से रिवायत नकल की और अपनी असनाद से उसी तरह नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ादार के लिए बोसा का हुक्म। हदीस नंबर 3299। तर्जुमा 3299। अली बिन हसीन ने आयशा से नकल किया है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रोज़ा की हालत में बोसा ले लिया करते थे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसियाम 69, 72, 73। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ादार के लिए बोसा का हुक्म। हदीस नंबर 3300। तर्जुमा 3300। अली बिन हसीन ने आयशा से उसी तरह की रिवायत नकल की है।